हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप। आज अपन बैंकिंग बुक का नया चैप्टर बैंक परिभाषा और कार्य जो चैप्टर फर्स्ट है उसको शुरू करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि बैंक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो बैंक शब्द की उत्पत्ति में या उद्गम में दो मत प्रचलित है। पहला मत तो ये कहते हैं कि बैंक शब्द इटालियन शब्द बैंको से हुआ है। बैंक शब्द की उत्पत्ति इटालियन शब्द बैंको से हुई है। और यहाँ बैंको से मतलब ये है कि प्राचीन काल में जो सुनार साहूकार लोग हुआ करते थे, वो लोगों को ऋण दिया करते थे। वो बेंचों पर बैठ कर लोगों को ऋण दिया करते थे। तो एक तो माना जाता है कि बैंक शब्द का उद्गम इटालियन शब्द बैंको से हुआ है। दूसरा मत है कि बैंक शब्द जर्मन भाषा की बैंक शब्द से बना हुआ है। इसका अर्थ संयुक्त स्कंद कोश से है। कहते हैं कि कहा जाता है कि सन 1171 में वेनिस राज्य में आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ, तो वहाँ के राजा ने जनता से ऋण लिया। तो इसी ऋण को फिर बैंक कहते थे। मतलब BNC के बैंक शब्द दिया गया नाम। फिर वो बैंक बैंक बना BNKE। फिर लास्ट में धीरे धीरे प्रेजेंट टाइम में वो बैंक हो गया। अब बात कर लेते हैं कि कब कब जो लेन देन होता था प्राचीन काल में, कब कब वो लेन देन, उनको भी देख लेते हैं। जैसे ईसा के 2000 वर्ष पूर्व भी बेबीलोनिया व यूनान के मंदिरों में साख का लेन देन हुआ करता था। ईसा के पूर्व 7वीं शताब्दी में एसीरिया नामक स्थान पर, या एसीरिया एक बेसिकली जैसे कोई गांव कस्बा उस टाइप का रहा होगा उस टाइम पर। तो एसीरिया में मिट्टी के टुकड़ों पर साग का या साग पत्र का लेन देन होता था। ईसा मसीह के जीवन काल में जेरूसलम नामक स्थान पर मुद्रा का लेन देन हुआ करता था। अब आधुनिक बैंकों की भी बात कर लेते हैं कि आधुनिक बैंकों का प्रारंभ सन 1157 में इटली में बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना से माना जाता है। आगे देख लेते हैं कि आधुनिक बैंकों की स्थापना तो 1157 से हुई। फिर और भी कुछ बैंक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। 1401 में बैंक ऑफ बार्सिलोना की स्थापना हुई। 1609 में हॉलैंड में बैंक ऑफ एम्स्टर्डम, जो कि 17वीं शताब्दी का महान बैंक माना जाता है। 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई। 18वीं शताब्दी में बैंकिंग क्षेत्र में संयुक्त पूंजी वाली कंपनियों ने प्रवेश किया, जो कि सीमित दायित्व वाली कंपनियां थी। मतलब कि इससे पहले 18वीं शताब्दी से पहले कंपनियां तो थी, लेकिन वो सीमित दायित्व वाली कंपनियां नहीं थी, वो असीमित दायित्व वाली कंपनियां थी। असीमित दायित्व वाली कंपनियां वे कंपनियां होती हैं जिसका, जैसे कोई एग्जांपल से समझाता हूँ कि अगर कोई कंपनी या किसी कंपनी को लॉस हो जाता है और वो उस लॉस की भरपाई या पूर्ति उस कंपनी की सारी एसेट्स को बेचकर भी नहीं कर पाता है, तो उसे अपनी निजी पर्सनल संपत्ति को बेचना पड़ता है। तो वो असीमित दायित्व वाली कंपनियां होती है। तो 18वीं शताब्दी में सीमित दायित्व वाली कंपनी आई, मतलब उसे जिसने भी ये कंपनी शुरू करी है या फिर जिन्होंने मिलकर इस कंपनी को शुरू करा है, उनको अपनी निजी या पर्सनल एसेट्स बेचने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी की अगर लॉस होता भी है तो कंपनी के एसेट तक ही वो सीमित रहेगा। अब आगे देखते हैं बैंक की डेफिनेशन कि बैंक का तात्पर्य उस संस्था से है जो जनता से जमा के रूप में रुपया प्राप्त करती है और ऋण के रूप में या जमाकर्ताओं की मांग पर रुपया देती है। इस प्रकार बैंक वे संस्था है जो धन का लेन देन करती हैं। आधुनिक युग में विकास के साथ साथ बैंक के कार्यों में भी वृद्धि हुई है। अब बैंक में केवल मुद्रा के व्यापारी ही नहीं है, बैंक की क्रियाओं का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। इसी कारण इसकी एक सर्वमान्य परिभाषा देना कठिन है। और ये भी सही बात है कि बैंक है वो बेसिकली पैसों का लेन देन करती है, ग्राहक से धन लेती है और ग्राहक की मांग के अनुसार उसे रुपया देती है जो उसके अकाउंट में होता है, या फिर
उसको ग्राहक को अगर ऋण की ज़रूरत होती है तो उसे ऋण भी उपलब्ध कराती है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब बैंक की और परिभाषाएं देख लेते हैं। सबसे पहले वेबस्टर शब्दकोश की परिभाषा देखते हैं। बैंक वह संस्था है जो मुद्रा में व्यवसाय करती है। यह एक प्रतिष्ठान है जहां धन का जमा, संरक्षण तथा निर्गमन होता है तथा जहां ऋण देने एवं कटौती की सुविधाएं प्रदान की जाती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर धनराशि भेजने की व्यवस्था की जाती है। वापस से पढ़ते हैं इसे कि बैंक वह संस्था है जो मुद्रा में व्यवसाय करती है। यह एक प्रतिष्ठान है जहां धन का जमा, संरक्षण तथा निर्गमन होता है जहां ऋण देने एवं कटौती की सुविधाएं प्रदान की जाती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर धनराशि भेजने की व्यवस्था की जाती है। ये सबसे प्रसिद्ध और मानी जाने वाली परिभाषा है। वेबस्टर शब्दकोश है, ये सबसे प्रसिद्ध और मानी जाने वाली परिभाषा है। अब बात कर लेते हैं भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949, इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो बैंकिंग कंपनी वह है जो बैंकिंग का व्यवसाय करे। बैंकिंग व्यवसाय से तात्पर्य ऋण देने अथवा विनियोजन के लिए जनता से मुद्रा के निक्षेपों को स्वीकार करना है जो मांगने पर अथवा किसी अन्य प्रकार से लौटाया जा सके तथा चेक, ड्राफ्ट, आदेश अथवा किसी अन्य प्रकार से निकाला जा सके। तो दोस्तों ये बात है वो एक जैसी आ रही है सारी परिभाषा में कि भाई मेन पॉइंट तो यही है कि बैंक है वो जनता से मनी लेता है और फिर उनकी इच्छा अनुसार या मांग के अनुसार उन्हें ऋण देता है। घूम फिर कर बात एक ही आ रही है। अब बात कर लेते हैं और भी किनले जो कि राइटर रह चुके प्रसिद्ध विद्वान हैं। उनके अनुसार बैंकिंग एक ऐसी संस्था है जो ऋण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें उसकी आवश्यकता है मुद्रा उधार देती है और जो व्यक्तियों की फालतू मुद्रा अपने पास जमा हेतु लेती है। हार्ट के अनुसार देख लेते हैं तो बैंक वह व्यक्ति है जो अपने साधारण व्यवसाय के अंतर्गत लोगों का धन जमा करता है तथा उन व्यक्तियों के चेकों का भुगतान करके चुकाता है जिन्होंने इसे जमा कराया है अथवा जिनके खाते में धन जमा किया गया है। गिलबर्ट के अनुसार देख लेते हैं कि बैंक पूंजी अथवा अधिक शुद्ध शब्दों में मुद्रा का व्यवसायी है। निष्कर्ष, उपयुक्त परिभाषाओं के अध्ययन से ये स्पष्ट है कि बैंक की कोई एक निश्चित परिभाषा देना कठिन है। ये बात तो इतनी परिभाषा पढ़ने के बाद समझ में आई गई होगी कि बैंक की एक निश्चित परिभाषा देना बहुत कठिन है। फिर भी वेबस्टर शब्दकोश की परिभाषा को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। बैंक को और भी सरल शब्दों में इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि बैंक एक ऐसी संस्था है जो अपने ग्राहकों के लिए मुद्रा एवं साख का लेन देन करती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में अपन बैंकों के कार्यों के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे।